नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में एक बार पुनः आप सभी का। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि आपके पास जो भी अच्छे अनुभव हों हम तक अवश्य प्रेषित कीजिए। तो एक बड़ा ही प्यारा सा अनुभव हमारी एक बहन ने फोन करके बताया कि उनके पति विधायक हैं। ये बहन लगभग 14 वर्ष से ईश्वरी विद्यालय से जुड़ी हुई हैं और इनके पति भी पूरी तरह सहयोगी हैं। उनका अन्न भी बहुत शुद्ध और सात्विक है, वो भी मेडिटेशन करते हैं, ईश्वर में आस्था रखते हैं और राजनीति में भी इसलिए आए हैं ताकि वो समाज की सेवा कर सकें। एक अच्छी भावना से राजनीति में आए हुए हैं। उन्होंने अपना अनुभव सुनाया कि कुछ दिन पहले कुछ गुंडों ने उन्हें घेर लिया और उनकी कार पे लगातार फायरिंग करने लगे चारों ओर से। और एक जो गुंडा था वो तो उनके पास ही आ गया, पिस्टल उसके हाथ में थी, बिल्कुल लगभग उन्होंने उनके कान के पास ही लगा दी थी। लेकिन आश्चर्य की ही बात थी कि वो पिस्टल कार्य नहीं कर पाया और वो पूरी तरह से सुरक्षित रहे। तो अपना अनुभव सुना रही थी कि लगातार मैं मेडिटेशन करती हूँ, सबको, सारे संसार को शुभ भावनाओं का दान तो देती ही हूँ, लेकिन विशेष करके चूंकि आजकल राजनीति में ये सब घटनाएं होने लगी हैं, मैं अपने पति के लिए भी विशेष योग करती हूँ। वो भी योग करते हैं और वो कह रही थी कि ईश्वर का लाख लाख शुक्रिया कि वो पूरी तरह से अभी सुरक्षित हैं। मित्रों, कुछ लोग इसे कोइंसिडेंस भी कह सकते हैं, लेकिन हम तो यही कहेंगे, सदियों से ये कहा जाता रहा है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। और ये बात भी कही जाती है कि ईश्वर जिस व्यक्ति की रक्षा कर रहा हो, सचमुच सारे संसार में कोई भी व्यक्ति उसका कुछ भी बाल बांका नहीं कर सकता। और ये भी कहा जाता है कि यदि तुम ईश्वर का ध्यान करते हो तो ईश्वर का ध्यान स्वतः ही आपके ऊपर बना रहता है। तो क्यों ना हम भी उसके ध्यान में मग्न रहें और उसके ध्यान को अपने ऊपर बनाए रखें, तो किसी भी प्रकार की नेगेटिव जो सिचुएशन है जो हमारे पास आती हैं स्वतः दूर हो जाएंगी। इसी खूबसूरत अनुभव के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स। भ्राता जी, बड़ा ही प्यारा सा अनुभव था। मैं चाहूंगा कि आपके पास भी लगातार लोगों के अनुभव आते रहते हैं, कुछ प्रेरक अनुभव से आज की शुरुआत करें। हाँ, ऐसे कई जगह होता रहता है कि घर में चोर आ गए और चोर घर में आ तो गए लेकिन घबराने लगे, कुछ करने में असमर्थ अपने को महसूस करने लगे। उधर माता जी भी घबरा रही है, अकेली माता जी है, वो कह रहे चाबी दो, लेकिन डर रहे हैं, चाबी मांग रहे हैं और डर रहे हैं। और आखिर स्थिति ये हुई कि वो निकल गए। तो ये सब बाबा की सुरक्षा है, उसके अनुभव हैं। जहाँ तहाँ हमारी बहनें अकेली जाती हैं, यात्रा करती हैं, बाबा की बहुत अच्छी सुरक्षा उन्हें महसूस होती है। सब लोग सहयोग करते हैं। तो वास्तव में मनुष्य के पुण्य कर्म, उसकी प्योरिटी, उसके सबसे बड़े सुरक्षा गार्ड हैं। जिनके पास ये दोनों चीजें हैं, भगवान भी उनकी ओर ध्यान देता है, सुरक्षा करता है। और जिनके पाप कर्मों का खाता बढ़ा हुआ है, जिनकी मन की भावनाएं शुद्ध नहीं है, तो भगवान भी उनकी ओर देखता नहीं है। तो सचमुच बहुत अच्छे अनुभव हैं और बाबा ने अपने महावाक्यों में ये बताया ही हुआ है। मैंने भी इसकी प्रैक्टिस की थी प्रारंभिक दिनों में, क्योंकि मुझे भी थोड़ा डर लगता था। यहाँ पहाड़ियां थी और सुनते रहते थे भालू बहुत हैं, चीते बहुत हैं। मैं जाया करता था अकेला, तो थोड़ा डर लगता था। लेकिन बाबा के एक महावाक्य का जैसे मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता था कि अगर तुम योग युक्त हो तो तुम्हारा कहीं कुछ बिगड़ेगा ही नहीं। यदि तुम योग युक्त हो तो चोर डाकुओं को तुम्हारे बारे में कुछ संकल्प ही नहीं आएंगे, उनका चित्त शांत रहेगा तुम्हें देखकर। तो मैं इनके प्रयोग करने के लिए जंगलों में चला जाता था। दोपहर में चल जाता था, जब चारों ओर सुनसान साए साए लगता था, घबराने वाला माहौल, तो भी कभी कुछ नहीं हुआ। तो विनाश काल में ये बात बहुत काम आएगी। जो बच्चे, जो आत्माएं योग युक्त रहेंगे, उन्हें महसूस होगा कि सर्वशक्तिमान इधर छत्र छाया है, बॉडीगार्ड बन गया है सर्वशक्तिमान उनका। और वो हर परिस्थिति में, जैसे कि चारों ओर गोलियां चल रही हों, वो सेफ रहेंगे। जैसे कि कहीं बम फोड़ दिया गया हो, आतंकवादी ने डाल दिया गया हो, वो सुरक्षित वहां से निकल आएंगे। ये बहुत अच्छे अनुभव होते रहेंगे। बिल्कुल, वो बहन बता रही थी कि चारों तरफ से गोलियां ही चल रही थी, लेकिन शायद परमात्मा की खैर मदद तो थी ही। लेकिन जब हम मेडिटेशन करते हैं, जी वो कह रही थी कि वो भी मेडिटेशन करते हैं, योग करते हैं, ईश्वर पे पूरा विश्वास रखते हैं, तो शायद इससे भी हमारे वाइब्रेशंस बहुत ही पावरफुल होते जाते हैं, जिससे कि जो नेगेटिव सोचने वाले हैं, करने वाले हैं, वो कार्य नहीं कर पाते। कभी कभी एक और अनुभव होता है जो व्यक्ति को खुद पता नहीं चलता, पर वो दूसरों को होता है, कि हमारा शरीर उन्हें दिखाई न दे,
वो गोली चला रहे लेकिन कहाँ। और कभी कभी जो अच्छे योगी होते हैं उनकी एक स्थिति और होती है कि अभी यहाँ दिख रहे हैं, अब यहाँ दिख रहे हैं, कभी ऊपर दिख रहे हैं, कभी इधर दिख रहे हैं। वो सोचते हैं ये व्यक्ति भागदौड़ कर रहा है, पर इधर चलाएं उधर चलाएं तो उसको लगती नहीं है। तो ये भी ईश्वरीय कृपा है जो अनुभव वो करा देता है, और ये आगे चलकर बहुत होने लगेंगे। जी जी जी, इसीलिए सभी को मेडिटेशन जरूर करना चाहिए भ्राता जी, ताकि खैर इससे बचने के लिए तो नहीं, लेकिन फिर भी जीवन में, जैसे कल भी आप कह रहे थे कि परमात्मा मिलन या इतनी सारी प्राप्तियां जो मेडिटेशन से होती हैं, सचमुच ये सारे अनुभव उन्हें अवश्य करने चाहिए। पहला मेल भ्राता जी मैं आपको लिए चलता हूँ, आयशा जी का हमारे पास आया है मुंबई से, और ये कहती हैं कि डियर ब्रदर, आई हैड टू मेक अ रिक्वेस्ट टू यू रिगार्डिंग माई डॉटर who is 10 years old and who is not a completely normal child. I feel strongly that some family members has worked some black magic on us to harm us. I very strongly feel about it, and this feeling has brought disharmony among me and my husband and my in-laws. Would you please therefore advise me whether if I'm justified in raising doubt about my family who has harmed me and my child? बड़ी क्रिटिकल कंडीशन। हाँ, ये होता है आजकल, ये ब्लैक मैजिक का जैसे जमाना ही आ गया है। लेकिन भ्राता जी एक चीज, क्या पति या इन-लॉज बच्चे पे, अपनी पोती पे ऐसा करा सकते? हाँ देखिए, ये संभावना तो नहीं है, न तो बाप करा सकता और न दादा दादी करा सकते, हो सकता है किसी और ने करा दिया हो। और इनको इस तरह का डाउट रखना भी नहीं चाहिए, नहीं तो इनके संबंध कड़वे हो जाएंगे और ये अच्छा नहीं रहेगा बिल्कुल भी, क्योंकि इस तरह के जो क्लोज संबंध हैं वहाँ मनुष्य नहीं करा सकता। कोई दूसरे अंकल्स हैं, उनके बच्चे हैं, उनको ईर्ष्या द्वेष है, वो तो करा देते हैं, लेकिन अपने ही ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर या अपना ही फादर कराए, ये संभव नहीं होता है। उनकी तो शुभ भावना होती है, वो तो अपनी बच्ची को देखकर, पोत्री को देखकर बहुत आनंदित होते हैं। अभी इनको अपने मन से डाउट निकाल कर इसका इलाज करना चाहिए। अब दो ही चीजें इन्हें करनी बस, एक तो अपनी बच्ची को चार्ज करके पानी, दूध, भोजन पिलाएं खिलाएं। वही विधि मैं मास्टर सर्व शक्तिवानों 7 बार अभ्यास करके फिर दें। तो अगर कोई ऐसी चीज बच्चे को खिला दी है तो उसका इफेक्ट इस चार्ज वाटर से बिल्कुल जल्दी समाप्त हो जाता है। इसके ब्रेन को एनर्जी दें, जो हम विधि बताते रहते हैं। दोनों हाथ मलते हुए 3 बार याद करेंगे, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, और फिर बच्ची के सिर पर ऐसे रख दें। 1 मिनट रखेंगे और फील करें ये शक्तिशाली वाइब्रेशंस इसके ब्रेन को जा रहे हैं। ऐसा 10 बार कर दें, एक टाइम फिक्स करके। तो अगर वैसे ही उसकी ग्रोथ नहीं हुई है, ब्रेन में कोई डेफिशिएंसी है, बॉडी में कुछ है, वो सब इससे ठीक हो जाएगा। बाकी हर जगह ब्लैक मैजिक कराया है, ये डाउट और ये संकल्प भी बहुत अच्छा नहीं होता है। माताओं में जरा ज्यादा होता है, इन्हें कुछ करा तो नहीं दिया, हो भले कोई मेडिकल बात, कोई और चीज, तो इलाज भी करा लेना चाहिए। मन में जब कोई एक बात घर कर जाती है तो उसका निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, और शायद इनके साथ भी यही हो रहा है। ये बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव करती हैं कि इन्होंने ही ये कराया है। तो जैसे आप कह रहे हैं, परिवार में खिटखिट वाली स्थिति तो हो ही जाती है इससे, लेकिन मन में ये जो भाव बैठ गया है उसे कैसे ये निकालें? देखिए, इसमें इनको बहुत शक्तिशाली होना ही चाहिए, और उनसे इन्होंने कहा जरूर होगा, क्योंकि माताएं चुप तो रहेंगी नहीं कि तुमने कराया, तुमने कहा। उन्होंने भी अपना क्लैरिफिकेशन दिया ही होगा, भाई हम ऐसा क्यों कराएंगे। तो इन्हें उनकी बात को भी स्वीकार करना चाहिए। और मान लो इनका डाउट जा ही नहीं रहा, तो अपने मन में इनको उन तीनों के लिए गुड फीलिंग रखनी चाहिए, और जो ट्रीटमेंट हमने बताई वो कर लेना चाहिए। देखिए, संबंधों को ठीक रखना परम आवश्यक है, क्योंकि उनके साथ इन्हें पूरा जीवन रहना है, 1-2 दिन की तो बात नहीं है ना। तो इसलिए संबंधों को छोटी सी बातों का अनुमान के कारण, डाउटफुल नेचर के कारण बिगाड़ना नहीं चाहिए।